Now the next topic is objectives of quality circles. Okay, so first objective is to improve quality, productivity, safety and cost reduction. ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया कि क्वालिटी सर्कल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ टीम, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट accomplish द पीपल ऑफ हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ जॉब और सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अगर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप चाहें तो क्वालिटी सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट बाय डूइंग, है ना, मींस लीडरशिप अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या है कि वो जो 3 से 10 लोग हैं वो अगर क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उनको देख करके बाकी लोगों की भी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है। ठीक है, उनकी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं वो। तो दैट इज मींस टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी आल्सो, टू इम्प्रूव द सेफ्टी आल्सो। ठीक है, क्वालिटी की बात करेंगे तो सेफ्टी की भी बात करेंगे ना, एंड कॉस्ट रिडक्शन। और जब इन सबको आप इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो अल्टीमेटली आपके पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा और आप कॉस्ट को भी कम कर पाएंगे। अपने प्रोसेस को अपनी प्रोसेस को आप चेक करेंगे, अपने प्रोडक्ट में जो डिजाइन पार्ट है बाकी सब पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे। क्योंकि आप देखिए दे मीट रेगुलरली, है ना, लगातार वो आपस में मिलते हैं और क्वालिटी रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, क्वालिटी किस तरीके से बढ़ाई जाए, अपने वर्क एनवायरनमेंट को और कैसे बेहतर बनाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन भी करता है। ठीक है, तो these are the plus point या these are the objectives associated with this quality circle. Next is to give the chance to the employees to use their wisdom and creativity. हर एम्प्लॉइज को अपनी विजडम और क्रिएटिविटी दिखाने का भी एक मौका देता है। होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में आजकल जॉब एनरिचमेंट का टाइम है। ठीक है, कह सकते हैं। तो अब इसमें एनरिचमेंट किस तरीके से किया जाए कि फर्दर अगर वो कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किसको बताएंगे, अपने सुपरवाइजर को बताएंगे। सुपरवाइजर को लगेगा हाँ ये जो कह सकते हैं सॉल्यूशन है ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो टॉप मैनेजमेंट को बताएगा, टॉप मैनेजमेंट फर्दर उसका अप्रूवल दे देगा। तो आप मतलब कुछ अपना कह सकते हैं आपको कुछ अच्छा क्रिएटिव करने के लिए या कुछ अपनी विजडम दिखाने का भी मौका मिलता है। तो अदरवाइज क्या है कि जो आपको प्रोडक्शन लाइन दी गई है आपको बस उसी में जो आपको सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं उन्हीं के अंदर रह करके काम करना है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप क्वालिटी सर्कल के थ्रू उसको एड्रेस कर सकते हैं। इवन आप अपनी क्रिएटिविटी अपने विजडम को भी शोकेस कर सकते हैं, लूपहोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका एसोसिएशन बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है। ठीक है, जो कह सकते हैं जॉब कल्चर या वर्क कल्चर है वो इंप्रूव हो जाता है। सो इनकरेज द टीम स्पिरिट। ठीक है, कोहेसिव कल्चर अमंग द डिफरेंट लेवल एंड सेक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, जैसा अभी मैं बता रहा था कि टीम स्पिरिट को बढ़ाता है। अब वो जो 3 से 10 लोग हैं वो तो आपस में जुड़े हुए हैं ही, इसके साथ जो उनके अदर कोलीग्स हैं वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो एक टीम की तरह काम करते हैं। कोहेसिव कल्चर अमंग द डिफरेंट लेवल, और अलग अलग कह सकते हैं जो डिफरेंट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें एक कोहेसिव कल्चर बन जाता है। जैसे मैं एज ए क्वालिटी सर्कल टीम मेंबर मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, अपने सुपरवाइजर को। मेरा सुपरवाइजर लोअर लेवल मैनेजर को, है ना, जो लोअर लेवल मैनेजर है वो मिडिल लेवल और मिडिल लेवल टॉप लेवल मैनेजर को। तो एक तरीके से कोहेसिव कल्चर है ना, इंटरडिपेंडेंट कल्चर कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट कल्चर डेवलप हो जाता है। ठीक है, एंड सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। Next is to promote self and mutual development inclusive, including leadership quality. तो टू प्रमोट सेल्फ एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट, अपना भी डेवलपमेंट आपको करना है। जैसे होता है ना कि हमें सिक्स सिग्मा अप्लाई करना है, तो सिक्स सिग्मा अप्लाई करना है तो हमें कुछ लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, 5S अप्लाई करना है तो कुछ लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा जो 5S के रिगार्डिंग इनिशिएटिव लें और उसको इनकॉर्पोरेट करें। तो कुछ भी अगर आपको नया अप्लाई करना है तो आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग करेंगे तो सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा और म्यूचुअल डेवलपमेंट भी होगा, मींस आपका अपना डेवलपमेंट और आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, तो इंक्लूडिंग द लीडरशिप क्वालिटी। और लीडरशिप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। ठीक है, फर्दर जब भी प्रमोट किया जाएगा तो किसको किया जाएगा, जो क्वालिटी सर्कल में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको फर्दर प्रमोट कर देंगे। ठीक है, टू फुलफिल द सेल्फ स्टीम एंड मोटिवेशनल नीड ऑफ एम्प्लॉय। सेल्फ स्टीम क्या होता है, अपनी कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम, है ना, उसको मेंटेन करना के लिए भी एक तरीका है मोटिवेशनल नीड ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, जब आप कुछ लोगों को प्रमोट करेंगे बाकियों को भी लगेगा कि हमें फर्दर और अच्छे से काम करना चाहिए जिससे कि हम भी इस क्वालिटी सर्कल का पार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एक कल्चर ही डेवलप हो जाता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एम्प्लॉयज। और ये कहीं ना कहीं जो वर्क लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज है उसको भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब क्वालिटी रिलेटेड डिस्कशन होंगे तो कौन कौन से हर्डल आ रहे हैं, कौन कौन से बॉटल आ रहे हैं काम करने में, वो भी कहीं ना कहीं पता चलेंगे, तो जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्क कल्चर पहले से
काफी गुना अच्छा हो जाएगा. तो दैट इज द टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑफ एम्प्लॉइज. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डेवलपिंग दिस क्वालिटी सर्कल. तो पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा हैं, हालांकि कुछ नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम मेंबर, है ना. तो उसके लिए सुपरवाइजर अगर अच्छा है आपका, वो प्रॉपर्ली हैंडल कर लेता है तो ठीक है ना. कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैशेस हैं, रेजिस्टेंस है, उन सबको थोड़ा सा डील करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके लिए क्वालिटी सर्कल बहुत अच्छा टूल है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है. ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका काम जो एज ए सुपरवाइजर आपका काम है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, कुछ कुछ काम आप अपने क्वालिटी सर्कल के थ्रू, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो वो कह सकते हैं आप अपने क्वालिटी सर्कल को भी दे सकते हैं. तो दैट डिपेंड्स. ठीक है, so objective of quality, these are the some objectives of quality circle. So if you have any doubt or query regarding this, you may ask.